आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स ले रहे हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनीशन। तो डेफिनीशन के लिए सबसे पहले इसकी जो मेन डेफिनीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म में, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर AB belongs to R. R means set of real number and I equal to under root minus 1 is called a complex number. इसका हम कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इसकी दूसरा नाम है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर्म। यहाँ ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट। इसकी दूसरी फॉर्म होती है, इसको हम नाम दे सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, या रियल इमेजिनरी पार्ट फॉर्म। रियल इमेजिनरी पार्ट फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है इसकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में z को लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म z इक्वल टू r e की पावर i थीटा, जहाँ r कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कहलाता है, r इक्वल टू मॉड z। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। और थीटा जो है, थीटा को लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ए बी रियल पार्ट्स थे कार्टेशियन फॉर्म में या रियल इमेजिनरी पार्ट फॉर्म में, और आर थीटा पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट हुए एक तरह से। इनमें आपस में रिलेशन, अगर ए बी हमें मालूम है तो आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स b अपॉन a। ये हमने ऊपर भी लिखा था। और अगर हमको r और थीटा मालूम है तो उनसे a भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू होगी r cos थीटा, b की वैल्यू होगी r sin थीटा। तो ये तो थी डेफिनीशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, और दोनों फॉर्म में हो गई, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। इसके बाद जो सेकंड बेसिक आता है इसका, वो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? जैसे हमें ये नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो लिखा जाएगा z बार। z बार इक्वल टू a माइनस आई बी, यानी इसमें i को माइनस आई से रिप्लेस कर लेते हैं, और अगर इसका दोबारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें तो वही z आ जाएगा। तीसरा बेसिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस, ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ ले सकते हैं। मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं,
एक है Z1 और दूसरा है Z2। Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 है और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 है। तो Z1 प्लस माइनस Z2, दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस माइनस A2 प्लस IB1 प्लस माइनस B2। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम ये लेके चलें Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 वैसे तो ये लिखा जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी पहले रियल पार्ट की प्रोडक्ट A1 A2 माइनस इमेजिनरी पार्ट की प्रोडक्ट B1 B2 प्लस I यानी इमेजिनरी पार्ट, इसमें अपोजिट हो जाएंगे, एक के रियल की प्रोडक्ट दूसरे के इमेजिनरी के साथ। तो इसको हम ये कह सकते हैं A1 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B1। तो ये हुई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट। और चौथा है डिवीजन। डिवीजन में हम क्या लेके चलेंगे Z1 अपॉन Z2। तो Z1 अपॉन Z2 को लिख सकते हैं A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2। तो इसमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है A2 प्लस IB2 उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो A2 प्लस IB2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा A2 माइनस IB2। तो ऊपर हमने कर लिया A2 माइनस IB2 और नीचे हो जाएगा A2 माइनस IB2। अब तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपली। तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, पहले हम इसका लिखते हैं रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में ऊपर न्यूमरेटर की हम प्रोडक्ट ले लेंगे A1 A2 A1 A2, और फिर इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ ये प्लस साइन के साथ आएगी प्लस B1 B2 होल अपॉन नीचे हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब इसका इमेजिनरी पार्ट, तो न्यूमरेटर में नीचे डिनोमिनेटर तो वो ही रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक के रियल की प्रोडक्ट दूसरे के इमेजिनरी के साथ। तो एक का पहला हम रियल ले लें, जैसे हमने लिया A2 B1, तो दिस विल बी इक्वल टू I तो यहाँ ले लेंगे बाहर, I को हम शुरू में लिख सकते हैं I इंटू A2 B1 माइनस A1 B2, और नीचे वही होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये हुई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, यानी Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू। इसके बाद अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी Z इंटू Z बार, तीसरा पॉइंट इस हम इसको ले सकते हैं, फोर्थ पॉइंट सॉरी, Z इंटू Z बार, तो ये होता है मॉड Z स्क्वायर, और मॉड Z स्क्वायर को हम R स्क्वायर लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में,
और कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो बेसिक में आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को हम पांचवा पॉइंट कह सकते हैं। पांचवें पॉइंट में ये है कि e की पावर आई थीटा, अगर r को हम 1 ले लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रह जाएगा, सिर्फ e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है ऑयलर्स फॉर्मूला। दिस इज ऑयलर्स फॉर्मूला। Sixth point is cos theta plus I sin theta whole की पावर n इक्वल टू cos n theta प्लस I sin n theta। ये कहलाती है डी मॉवरेज थ्योरम। डी मॉवरेज थ्योरम। ये था हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का मॉड उनके अलग अलग मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। इसी तरह से अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर भी हों तो उनके लिए भी यही रिजल्ट रहेगा, यानी मॉड ऑफ Z1 Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn विल बी इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 एंड सो ऑन इंटू मॉड Zn। यानी प्रोडक्ट ऑफ मॉड, मॉड ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड। लेकिन एम्पलीट्यूड में प्रोडक्ट नहीं रहती, सम हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 दिस विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। या इसको ये भी कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2। सेम चीज़ n कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट के एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट के लिए भी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड Zn will be equal to argument Z1 plus argument Z2 plus and so on up to argument Zn। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। इसमें दो फेमस इनइक्वालिटीज़ हैं। पहली है मॉड ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 मॉड Z1 प्लस Z2 this is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है उनके अलग अलग मॉड के सम से। इसी तरह से
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड यानी मॉड Z1 माइनस Z2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये थे कुछ बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉब्लम्स लेंगे जो IIT JEE के मेंस या उनके एडवांस में आए हुए हैं। थैंक यू।